जंतर मंतर पर चल रही किसान संसद, कानून वापस लेने की मांग पर अड़े प्रदर्शनकारी। संसद में मानसून सत्र के बीच केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस ने मध्य दिल्ली के चारों ओर सुरक्षा बढ़ा दी है और वाहनों की आवाजाही पर कड़ी नजर रखी जा रही है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने अधिकतम 200 किसानों को 9 अगस्त तक जंतर मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति दे दी है। मानसून सत्र में दैनिक भास्कर ग्रुप पर सरकारी दबिश का मुद्दा विपक्ष ने जोर शोर से उठाया है। विपक्षी सदस्यों ने राज्यसभा में भास्कर ग्रुप पर इनकम टैक्स विभाग के छापों का विरोध किया और नारेबाजी की। इसके बाद सदन दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया। लोकसभा में भी हंगामा हुआ। यहाँ फोन टैपिंग और जासूसी का मुद्दा भी उठा। लोकसभा को भी 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया है। भास्कर ग्रुप पर दबिश के बाद कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि ये देश के सच को निर्भीकता से उजागर कर रहे मीडिया समूह को दबाने की कोशिश है। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि छापे मीडिया को डराने का प्रयास है। पिछले साल सचिन पायलट कैंप की बगावत के बाद सुलह के वक्त तय हुए मुद्दों पर कांग्रेस हाईकमान के स्तर पर काम शुरू हो गया है। सचिन पायलट समर्थकों की मांगों पर विचार करने के लिए बनी सुलह कमेटी ने अपनी सिफारिशें हाईकमान को सौंप दी है। संगठन महासचिव के सी वेणुगोपाल और प्रभारी अजय माकन की कमेटी ने मांगों और सुझावों को सुनने के बाद तैयार की गई सिफारिशों को कांग्रेस हाईकमान के सामने रख दिया है। माना जा रहा है कि अब जल्द ही सचिन पायलट के समर्थकों को सत्ता और संगठन में भागीदारी मिलेगी। पंजाब कांग्रेस के करीब 62 विधायक सिद्धू के अमृतसर स्थित आवास पहुंचे। सिद्धू ने विधायकों को अपने आवास पर सुबह के नाश्ते के लिए बुलाया था। सिद्धू के घर पर इकट्ठा हुए विधायक और मंत्रियों की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर सामने आई है। एक और सीएम अमरिंदर सिंह भी सिद्धू को लेकर अपने रुख पर कायम हैं और उनसे माफी की मांग कर रहे हैं। वहीं सिद्धू इन तस्वीरों के जरिए शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यह ऐलान किया है कि समाजवादी पार्टी ने फैसला किया है कि बड़े दलों से गठबंधन नहीं होगा। पार्टी छोटे दलों के साथ लेकर चलने का काम करेगी और जिसको भी बीजेपी को हराना है उसके लिए समाजवादी पार्टी के दरवाजे खुले हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि आगामी चुनाव में समाजवादी पार्टी अपने गठबंधनों के साथ 350 सीटें जीतने जा रही है। अखिलेश यादव ने इस दौरान कहा कि बहुजन समाज पार्टी के बारे में वे कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि जनता ने उनकी सरकारें देखी है। वे बहन जी का हमेशा सम्मान करते रहेंगे। कर्नाटक में एक बार फिर से राजनीतिक नाटक शुरू होने के प्रबल संकेत मिल रहे हैं। राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाओं के बीच मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि बीजेपी हाईकमान की ओर से 25 जुलाई को फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेतृत्व की ओर से जो भी फैसला होगा वो उसे मानने के लिए तैयार है। बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि राज्य में 26 जुलाई को उनकी सरकार के 2 साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। इसके बाद वे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो कहेंगे उसका पालन करेंगे। कोरोना की तीसरी लहर के आहट के बीच कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में एक बार फिर इजाफा दर्ज किया गया है। देश में एक बार फिर कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 40,000 के पार पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना संक्रमण के 41,383 नए केस सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 507 मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। 100 करोड़ रुपए की वसूली कांड के बाद अब उनके खिलाफ 15 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप लगा है। मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में पूर्व पुलिस कमिश्नर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। एक बिजनेसमैन ने 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है, जिसमें 6 पुलिस अधिकारी भी शामिल है। वहीं 2 अन्य लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। महाराष्ट्र में बारिश का कहर जारी है। बारिश की वजह से कोंकण इलाके में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुंबई, ठाणे समेत मध्य महाराष्ट्र में ऑरेंज अलर्ट जारी है। इसी बीच भारतीय मौसम विभाग ने आने वाले 3 दिनों में मुंबई में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अलर्ट के साथ ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने का आदेश दिया है। भारी बारिश के चलते उम्बेरमाली रेलवे स्टेशन और कसारा के बीच मुंबई लोकल ट्रेन सेवा रोक दी गई है। पटरियों पर पानी भरने के कारण इगतपुरी और खारदी के बीच भी ट्रेन सेवा अस्थायी रूप से रोक दी गई है। आगरा, डॉक्टर को किडनैप करने वाले 2 बदमाशों का एनकाउंटर। फिल्म स्टाइल में 2 घंटे तक चली मुठभेड़। आगरा में सीनियर डॉक्टर उमाकांत गुप्ता को किडनैप करने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने मार गिराया। कल देर रात करीब 2 घंटे तक चले एनकाउंटर में दोनों बदमाशों को पुलिस ने ढेर कर दिया। बदन सिंह पर 1 लाख का इनाम भी था।
दिल्ली के कड़कड़डुमा कोर्ट में न्याय मिलने में देरी पर एक व्यक्ति ने हंगामा कर दिया। हंगामे की हद तब हो गई जब उस व्यक्ति ने बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल की फिल्म का सबसे मशहूर डायलॉग तारीख पर तारीख चिल्लाते हुए न्याय पाने में देरी को लेकर दिल्ली के कड़कड़डुमा कोर्ट में कथित तौर पर कंप्यूटर और फर्नीचर तोड़ दिए। 17 जुलाई को कोर्ट परिसर में कोर्ट रूम नंबर 66 में यह घटना हुई। शास्त्री नगर निवासी राकेश नाम का शख्स 2016 से लंबित अपने मामले में न्याय न मिलने से नाराज था। राकेश ने फिल्म का डायलॉग तारीख पर तारीख चिल्लाते हुए कंप्यूटर और फर्नीचर तोड़ दिया। दिल्ली पुलिस ने कहा कि राकेश, जो अपने मामले में दी गई लंबी तारीखों से निराश दिखाई दे रहा था, उसने कोर्ट रूम के अंदर न्यायाधीश के मंच पर तोड़फोड़ की। कोर्ट रूम के स्टाफ ने शोर मचाया तो पुलिस ने राकेश को गिरफ्तार कर लिया। फ्लिपकार्ट बिग सेविंग डेज सेल 26 जुलाई को शुरू होगी, जो 29 जुलाई तक चलेगी। फ्लिपकार्ट के इस सेल में आपको कई स्मार्टफोन, टैबलेट, इलेक्ट्रॉनिक्स और एक्सेसरीज पर कई खास डील्स और डिस्काउंट मिलेंगे। वहीं फ्लिपकार्ट प्लस के मेंबर इस सेल का 24 जुलाई से यानी एक दिन पहले से आनंद ले सकेंगे। 15 साल के पर्वतारोही ने फतेह की यूनम चोटी। 6110 मीटर ऊंचे पर्वत पर पहुंचने वाला सबसे कम उम्र का पहला पर्वतारोही बना परीक्षित सूद। 9 लोगों का ग्रुप गया था। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में पिछले कुछ वर्षों से ट्रैकिंग और हाइकिंग जैसी साहसिक गतिविधियां बड़ी लोकप्रिय हो रही है। युवा पर्वतारोहियों में ऊंचे पहाड़ों को नापने का जुनून देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में लाहौल स्पीति व लद्दाख की सीमा को जोड़ने वाली यूनम चोटी को युवाओं के दल ने फतेह किया है। अब दुनिया को परमाणु संकट में धकेलेगा चाइना। ताइवान के मुद्दे पर जापान को दी एटम बॉम्ब से हमले की धमकी। दुनिया को कोरोना महामारी में धकेलने वाला चीन परमाणु हमले की कहानी भी रच सकता है। चीन ने ताइवान मुद्दे को लेकर जापान पर परमाणु हमले की धमकी दी है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें कहा गया है कि अगर जापान ताइवान की मदद करने की गलती करता है तो उस पर परमाणु बम से हमला किया जाएगा। टीम इंडिया में लौटे ऋषभ पंत कोविड-19 का हुए थे शिकार। भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की टीम इंडिया में वापसी हो गई है। वह कोरोना संक्रमण से उबरने के बाद भारतीय दल में लौटे हैं। उनकी वापसी से टीम मजबूत होगी। 8 जुलाई को पंत डेल्टा वेरिएंट का शिकार हुए थे, जिसके बाद उन्हें एकांतवास पर रखा गया था। इस दौरान भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की मेडिकल टीम उनकी निगरानी कर रही थी। साल 2032 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने वाले शहर की घोषणा कर दी गई है। ऑस्ट्रेलिया का ब्रिस्बेन शहर साल 2032 में होने वाले ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। इसकी घोषणा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने की है। ये पहले से ही उम्मीद की जा रही थी कि इस बार ब्रिस्बेन को मेजबानी मिलेगी। वहीं बुधवार की इसकी औपचारिक घोषणा भी कर दी गई है। ऑस्ट्रेलिया साल 1956 में मेलबर्न और 2000 में सिडनी में ओलंपिक खेलों की मेजबानी कर चुका है। विवादों में संभावना सेठ, आदिवासी समाज पर कमेंट करना एक्ट्रेस को पड़ा भारी। एक्ट्रेस संभावना सेठ रियलिटी शो बिग बॉस से फेमस हुई। हाल ही में वो मुसीबत में पड़ गई है जब उन्होंने और उनके पति अविनाश द्विवेदी ने सोशल मीडिया पर अपनी मेड का मजाक उड़ाते हुए एक वीडियो शेयर किया। उसमें कहा कि उन्होंने कहीं भी जातिवाद वाली बात नहीं की या कहीं भी आदिवासी की बात नहीं की, और फिर भी आदिवासी समुदाय ने उन्हें दोषी ठहराया कि आपने ऐसा किया है और कहा आपको वीडियो हटा देना चाहिए और सॉरी कहना चाहिए। कॉमेडियन कपिल शर्मा में लोगों को हंसाने की जबरदस्त खूबियां हैं। वे बस बोलना शुरू कर दें तो उनके चेहरे के हाव भाव, उनका शब्द चयन, हाजिर जवाब होने में उनकी निपुणता, उनका एसेंट और बोलने का टोन, सब कुछ ऐसा हो जाता है कि आप अपनी हंसी रोक नहीं पाएंगे। कपिल के पॉपुलर कॉमेडी शो द कपिल शर्मा शो के इंतजार की घड़ियां समाप्त हो गई है। 3 दिन पहले ही उन्होंने अपनी टीम के सभी प्रमुख कलाकारों की इमेज शेयर करके कमिंग सून लिखा था। उनका शो जल्द शुरू होने वाला है। अपने शो के आने वाले सीजन की शूटिंग शुरू करने से पहले कपिल शर्मा ने अपनी पूरी स्टार कास्ट का वैक्सीनेशन करा लिया है। इस एंटी कोरोना वैक्सीन के बाद कपिल की पूरी टीम को वायरस से सुरक्षा का एक कवच मिल गया है।